तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपी वीडियो का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको लेकर आया हूं, जिसको मैं सॉल्व करवाने वाला हूं, जिसका पेपर कोड है दोस्तों EH। ठीक है, ये इसका पेपर कोड क्या है EH। ये पेपर दोस्तों आप लोगों का 23 दिसंबर 2018 में ये पेपर कंडक्ट हुआ था शिफ्ट 1 में। ओके, तो इस पेपर में जो रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैं आज के इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूं। वैसे तो यूपी वीडियो के पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें से 50 जो है हिंदी सेक्शन से, 50 रीजनिंग से, 50 जीके सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग सेक्शन से जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो ये दोस्तों ये वीडियो हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन है उसको ऑलरेडी कवर कर रखा है, ठीक है, उसको सॉल्व करवा रखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट 2 वीडियो है उसी वीडियो का, ठीक है। तो अगले जो 25 क्वेश्चन बचे हुए थे उसको मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का यहाँ पर 75 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन था इस पेपर में 51 से स्टार्ट हुआ था 100 तक, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन मैंने करवा रखा था, 51 से लेकर 75 नंबर तक ये क्वेश्चन को करवा रखा था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो था, तो यहाँ पर दोस्तों जो 76 नंबर वाला जो क्वेश्चन था अगला, वो क्या था, माउस जैसे क्लिक से संबंधित है उसी रूप से कीबोर्ड किससे संबंधित होगा। दिए गए विकल्पों में सही अनुरूपता चुने। तो 4 ऑप्शन थे, पॉइंट, स्क्रॉल, टाइप, क्रिएट, ठीक है। तो कीबोर्ड किससे संबंधित होगा, तो वो टाइप से संबंधित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ पर दिया गया है एक निश्चित कोड भाषा में प्लेन को अगर RJCLG के रूप में कोड किया जाता है तो ट्रेन को कैसे कोड किया जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग प्लेन लिख लेते हैं, PLANE। ओके, अब प्लेन को किससे कोड किया गया है, R और JCLG। तो यहाँ पर देख लेते हैं पी में कितना लेटर ऐड किया गया, तो R आया, तो +2 के बाद R आया है। उसके बाद से यहाँ पर LJ, तो J के बाद यहाँ पर अपोजिट में +2 ऐड किया है तो L आया है। उसके बाद से एक में +2 ऐड किया है, तो यहाँ पर दोस्तों अल्टरनेट मैनर में यहाँ पर +2 लेटर ऐड किया गया है, ठीक है। तो उसी तरह ट्रेन में भी किया जाएगा। तो ट्रेन लिख लेते हैं TRAIN, ठीक है। अब ट्रेन में पहले टी में +2 लेटर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, PQRSTUV आएगा। उसके बाद से R में अगर हम लोग कौन सा लेटर होगा जिसमें +2 लेटर ऐड करेंगे तो R आएगा, तो वो होगा दोस्तों आप लोगों का PQR, ठीक है। A में यहाँ पर +2 करेंगे तो ABC आएगा। उसके बाद से I कब आएगा, +2 लेटर ऐड करने में, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा I आप लोगों का आएगा GHI। ओके, N में +2 लेटर ऐड करेंगे तो NKLMNOP, यहाँ पर P आएगा। तो VPCGP देखिए कहीं ऑप्शन में है तो यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर C वाला ऑप्शन VPCGP, यहाँ पर ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ पर दिया गया है एक निश्चित कोड भाषा में यदि बिल्डिंग को 2, 21, 9, 12, 4, 9, 14, 7 के रूप में कोड किया जाता है तो स्काई स्क्रैपर को कैसे कोड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, B का जो लेटर होता है उसका कौन सा नंबर होता है, तो 2 होता है, तो 2 दिया है। U किस नंबर पे आता है, 21, ये भी दिया है। I किस नंबर पे आता है, तो 9, ये भी दिया है। तो मतलब कि जो लेटर है उसका नंबर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद से स्काई स्क्रैपर क्या हो जाएगा उसको देख लेते हैं। तो SKYSCRAPER, ठीक है। तो S का कौन सा नंबर होता है, तो S का होता है 19, K का होता है 11, Y का होता है 25, S का होता है 19, उसके बाद से C का होता है 3, R का होता है 18, उसके बाद से A का 1 हो जाएगा, P का आप लोगों का 16 हो जाएगा, E का हो जाएगा 5 और R का हो जाएगा आप लोगों का 18। तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, 19, 11, 25, 19। तो यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर ये तीनों हैं। तो उसके बाद से 19 के बाद 3 है, फिर 18 है, तो ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद से 18 है ना, तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D दिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर D जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया है A B का पति है, C B का भाई है, D B का पिता है। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफिंग कर लेते हैं, ठीक है, ग्राफिंग कर लेते हैं। तो A यहाँ पर B का पति हो जाएगा, B माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है C B का भाई है, मतलब यहाँ पर जो C है ये B का भाई है, ठीक है, ये भाई है। ओके, उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है D B का पिता है, मतलब कि ये D हो जाएंगे, ये पिता हो जाएंगे B के। उसके बाद से दिया है
ई बी का बेटा है, तो यहाँ पर जो ई है वो बी का बेटा हो जाएगा। उसके बाद से दिया है एफ़ ए की बेटी है, एफ़ ए की बेटी है, मतलब एफ़ ए की, यहाँ पर ए की बेटी एफ़ हो जाएगी, यहाँ पर माइनस। उसके बाद से दिया है एफ़ और डी के बीच में क्या संबंध है, ये एफ़ जो है और डी, ठीक है। डी जो है वो इसके पिता हैं, तो इसकी बेटी एफ़ हुई, ठीक है। तो एफ़ जो है इसको क्या कहेंगे, ये नाना है, ठीक है, ये नाना हो जाएंगी और ये पोती हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कहीं पे है, तो यहाँ पर पति पत्नी, भाई बहन, दादा पोती, दादी पोता, तो नाना तो है नहीं, तो नाना को ग्रैंडफादर ही बोलते हैं, तो ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडफादर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रैंडफादर, ग्रैंड डॉटर। ओके, इस ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड डॉटर का ये रिलेशन है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लें। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है सुधाकर, सुधा का पति है, सुधाकर सुमेधा के नाना है, तो इसको ग्राफिंग कर लेते हैं। तो सुधाकर यहाँ पर हो जाएंगे सुधाकर, सुधाकर, और ये हो जाएगी सुधा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है सुधाकर सुधा का पति है। उसके बाद से दिया है सुधाकर जो है सुमेधा के नाना है, तो सुधाकर जो है वो किसके नाना है, तो सुमेधा के। तो यहाँ पर सुमेधा कोई होगी लड़की, उसके नाना है ये। तो नाना कब होंगे, जब इनकी कोई बेटी रही होगी, ठीक है, इनकी कोई बेटी रही होगी, उसी की ये बेटी है सुमेधा, जो कि सुधाकर को नाना बोल रही है, ठीक है। तो उसके बाद से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। चलिए देखते हैं। और सुधा सोमेश की दादी है, ये सुधा जो है ये सोमेश की दादी है, तो यहाँ पर सोमेश लिख लेते हैं, सोमेश। इसकी दादी कब होगी, जब इसका कोई बेटा रहा होगा, ठीक है, और उसी का जो बेटा है सोमेश, वही ना दादी बोलेगी सुधा को, बोलेगा सुधा को, तो यहाँ पर इनका कोई बेटा रहा होगा, तो ठीक है। उसके बाद से राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता हैं, राकेश और रितिका, तो ये बेटी थी, तो यहाँ पर रितिका हो जाएगी, रितिका, और क्या है राकेश, तो राकेश यहाँ पर बना लेते हैं, RCD नोट कर लेते हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं। तो रितिका की जो बेटी है सुमेधा, यही नाना बोलेगी सुधाकर को। उसके बाद से यहाँ पर दिया है जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है, तो रोमेश और रोमा का बेटा है, तो यहाँ पर रोमेश हो जाएगा, बेटा होगा, बेटा का बेटा ही दादी बोलेगा, तो रोमेश हो जाएगा, और यहाँ पर रोमा हो जाएगी, ठीक है, रोमा। तो बोला है रोमेश और रितिका के बीच क्या संबंध है, ये रोमेश और रितिका के बीच क्या संबंध होगा, ये दोनों पति पत्नी थे, तो इन्हीं के बेटा बेटी हैं ये रितिका और रोमेश, तो ये भाई बहन हो जाएंगे ना। तो देखिए कहीं पर है ऑप्शन में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है भाई बहन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है रत्नाकर कहता है मैं रश्मि का भाई हूँ जो सदानंद और सुरेखा की पोती है, ठीक है। ग्राफिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर रत्नाकर है, ये रत्नाकर हो गया, और यहाँ पर रश्मि, ये रश्मि हो गई, ठीक है, रश्मि मेरी बहन है, ठीक है, रत्नाकर की बहन है। उसके बाद से बोला है जो सदानंद और सुरेखा की पोती है, रश्मि जो है ये किसकी पोती है, सदानंद और सुरेखा, ठीक है, इनकी पोती है, ठीक है। और इनका कोई बेटा रहा होगा, तो उनकी बेटी है रश्मि, और इनकी कोई पत्नी रही होगी, ठीक है, ये बेटा है तभी तो ये पोता पोती होंगी, ठीक है। तो रश्मि कहती है मैं रजनी की बेटी हूँ, तो ये इनका जो बेटा है उनकी पत्नी क्या हो जाएंगी, रजनी, ये रजनी हो गई, ठीक है। जो सुरेखा की बहू है, तो ठीक है, सुरेखा की तो बहू है ही, और सुरेखा की बहू है। रत्नाकर और सदानंद के बीच में क्या अंतर है, ये रत्नाकर और सदानंद ये भाई बहन है, तो रश्मि की ये दादा लगेंगे, तो रत्नाकर के भी दादा लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दादा पोता, तो ऑप्शन नंबर बी ही आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, दादा पोता, पेरेंटल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ब्लड रिलेशन से है, तो यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इसको लास्ट से चेक किया जाता है, ठीक है, ज़्यादातर लास्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट होता है, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए हैज़ बी का अर्थ है बी ए का बेटा है, ए एट द रेट का अर्थ है बी ए की बहन है, और ए परसेंटेज बी का अर्थ है बी ए का भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति अर्थ निश्चित रूप से सही है, ठीक है, कि एस टी का भाई है। तो यहाँ पर क्यू एंड पी है, तो क्यू एंड पी का मतलब ए बी का पति है, तो क्यू पी का पति हो जाएगा, क्यू प्लस हो जाएगा, और ये पी माइनस हो जाएगी, ठीक है। और पी हैज़ टी का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर हैज़ है तो ए बी ए का मतलब कि बी ए का बेटा है, तो टी पी का बेटा हो जाएगा, तो टी पी का बेटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से टी परसेंटेज एस है, तो यहाँ पर ए परसेंटेज एस है, तो इसका मतलब बी ए का भाई है, तो एस टी का भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर एस टी का भाई हो जाएगा। उसके बाद से एस एट द रेट आर है, तो एस एट द रेट आर कहाँ पे है, तो ये ए और एट द रेट बी है, ए एट द रेट बी है का अर्थ बी ए की बहन है, मतलब कि ये आर एस की बहन हो जाएगी, तो यहाँ पर आर जो है ये एस की बहन हो जाएगी। तो क्या बोला है, एस टी का भाई है, तो यहाँ पर देखिए एस टी का भाई, ये सही ये जो है शो कर रहा है, तो एस टी का
सब आई इसमें शो कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। बाकी सारे गलत हो जाएंगे और उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम इतना नहीं होता है। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है, दिए गए कथनों को पढ़ें। कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, सभी कंप्यूटर मोबाइल है, ठीक है। तो ठीक है, जो टैबलेट हैं ये टैब हो गया और कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, तो ये सी हो गया। तो इसमें कोई संबंध नहीं है, सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं। ये जो सभी कंप्यूटर हैं ये मोबाइल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं बोला है कि मतलब टैबलेट जो है सभी टैबलेट मोबाइल नहीं है, तो ये इधर भी हो सकता है, ठीक है। इससे भले ही नहीं संबंधित है लेकिन मोबाइल से हो सकता है टी, ठीक है, ये तो है। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है, विकल्पों में दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो ऑप्शन ए दिया है, कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है। कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, तो ये तो नहीं कह सकते हो कि कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, हो भी सकता है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। दूसरा है कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, तो ये भी नहीं कह सकते हो कि कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये एक चीज़ हो सकता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी है, कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, तो कुछ मोबाइल जो है कंप्यूटर है, ये तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद सभी मोबाइल कंप्यूटर, तो सभी मोबाइल तो कंप्यूटर है नहीं, कुछ केवल मोबाइल जो है वो कंप्यूटर है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है, कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है, दिए गए कथनों को पढ़ें। सभी जेब्रा घोड़े हैं, सभी घोड़े गधे हैं, ठीक है। तो सभी जो जेब्रा हैं वो घोड़े हो जाएंगे, हॉर्स, और सभी घोड़े जो हैं, सभी हॉर्स जो हैं वो गधे हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर जी से डिनोट कर ले रहे हैं। तो निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण कर रहा है। तो पहला है सभी जेब्रा गधे हैं, तो सभी जेब्रा मतलब कि यहाँ पर जी है, ठीक है। सभी जेब्रा जो है वो गधे हैं, यहाँ पर सभी तो नहीं होगा, हाँ सभी है, सभी जेब्रा गधे हैं, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से सभी गधे जेब्रा हैं, ठीक है, तो सभी गधे जेब्रा हैं, सभी गधे नहीं है जेब्रा, ठीक है, कुछ गधे जेब्रा हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ये गलत हो जाएगा। और कुछ गधे जेब्रा हैं, तो सही है, ये तो सही है, कुछ गधे जेब्रा हैं। उसके बाद से कुछ घोड़े जेब्रा है, कुछ हॉर्स जो है जेब्रा है, ये भी सही हो जाएगा। तो ए सी डी देखिए कहीं पे है ऑप्शन में ए सी डी, तो यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष ए सी और डी अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर वॉवेल हटा दिए जाते हैं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। जो अंग्रेजी का वर्णमाला है उसमें अगर वॉवेल जो लेटर हैं उसको हटा दिया जाए तो 15वें स्थान पर क्या आएगा, तो ये पूछा है क्वेश्चन में। ओके, तो इसको काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं, पहले ए तो वॉवेल हो तो इसको लिखेंगे नहीं, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच, उसके बाद से एच आई तो वॉवेल है वो उसको लिखेंगे नहीं, जी, के, एल और एम, एन, ओ को लिखेंगे नहीं, पी, क्यू, आर, एस, टी, ठीक है, ये हो गया। अब 15वें नंबर पर बोला है तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15वें नंबर पे एस आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अक्षर एस कहीं यहाँ पर एस है, ठीक है, तो लेटर जो एस है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये 15वें स्थान पर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या की स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, ठीक है, जो लेटर हैं उसमें जो अभाज्य संख्या की आने वाले लेटर हैं उसको हटा दिया जाता है तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ए है वो तो अभाज्य है, उसको लेंगे नहीं, फिर बी आएगा, उसके बाद से आप लोगों का यहाँ पर सी तो अभाज्य है, फिर डी हो जाएगा, उसके बाद से आप लोगों का ई भी अभाज्य है, फिर एफ आ जाएगा, ठीक है, एफ आ जाएगा, फिर आप लोगों का जी ये भी अभाज्य है, एच भाज्य है, ठीक है, तो एच आ जाएगा, उसके बाद से आप लोगों का आई भी आई भाज्य है, ठीक है, तो आई भी आ जाएगा, उसके बाद से आप लोगों का जे आता है तो जे भी भाज्य है तो जे भी आ जाएगा, उसके बाद से के 11 होता है तो ये अभाज्य है तो नहीं आएगा, एल आ जाएगा, ठीक है। एल के बाद एम जो है 13 है तो 13 भाज्य है तो ये नहीं होगा, एन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों का एन जो भाज्य है, ठीक है, एन तो भाज्य है, एन के बाद ओ आता है, ओ भी 15 आता है तो ओ भी भाज्य है तो ओ आ जाएगा, उसके बाद से आप लोगों का यहाँ पर पी भी भाज्य है तो पी आ जाएगा, उसके बाद से पी क्यू 17 है तो ये अभाज्य ये नहीं होगा, आर, ठीक है, आर आप लोगों का हो जाएगा 18 तो ये भाज्य होता है, उसके बाद से आप लोगों का टी, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं अब ये 11 नंबर पे कितना आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
तो 11 वाले स्थान पे आर आ रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में कहीं पे है, तो अक्षर आर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला पर विचार कीजिए। दाएं से 31वें अक्षर पर, मतलब कि इधर से, ठीक है, 31वें अक्षर के दाएं तरफ 17वें स्थान पर क्या आएगा। तो काउंट कर लेते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो बोला है यहाँ पर 13वें अक्षर की दाएं से 31वें अक्षर पे, तो 31वां अक्षर कौन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। उसके बाद से 17वें स्थान पर दाएं तरफ, 17वें स्थान पर अब दाएं तरफ चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या आ रहा है 17 यू। ठीक है, यू आ रहा है 17वें नंबर पे, तो यू देखिए ऑप्शन में कहीं पे है, तो यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसको छोटा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है एक निश्चित भाषा में यदि एनिमल को QZNHMZ के रूप में कोड किया जाता है। ठीक है, तो कोड कर लेते हैं। ए है, एन है, एम है, सॉरी यहाँ पर आई होगा, आई है, एम है, ए है, एल है। ठीक है, इसको कोड किया गया है किसमें किसमें, ओ में, जेड में, और एन में, एच में, एम में और जेड में। तो यहाँ पर जेड के बाद +1 करेंगे तो 1 आता है, जेड ए आता है। ठीक है, सॉरी, +1 करेंगे तो आ जाएगा ए। उसके बाद से एन में +1 करेंगे तो ओ आ जाएगा। ठीक है, एन के जस्ट बाद ओ आता है, जेड के जस्ट बाद ए आता है। इसी तरह इसको भी कर लेंगे तो एम के जस्ट बाद एन आ जाएगा, एच के जस्ट बाद वो आई आएगा। ठीक है, उसके बाद से एल के बाद एम आता है और जेड के बाद ए आता है जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एलिफेंट को कैसे कोड करेंगे वो दिया है, ELEPHANT। ठीक है, तो यहाँ पर एल के बाद क्या आता है, KLM, तो यहाँ पर एम हो जाएगा। और ई कब आता है, ABCD, डी के बाद आता है, डी के बाद ई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद से यहाँ पर ई कब आएगा, तो यहाँ पर भी टी होगा, और यहाँ पर ये पी है तो पी KLM पी क्यू आएगा, यहाँ पर क्यू। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद से यहाँ पर ए के बाद यहाँ पर बी आएगा, उसके बाद जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और टी PQRST यू, यहाँ पर यू KLMN ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहीं पे है ऑप्शन में MDQD, उसके बाद BG, MDQD BG। तो यहाँ पर आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए MDQDB, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, MDQDBGUM, तो ये आप लोगों का कोड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है उस शब्द युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। तो DWGT। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर DWG आया है, GTJQMNPKSS, तो क्या रिलेशन है देख लेते हैं, अगला क्या आएगा। तो यहाँ पर डी के बाद जी है, तो ABCDEF, मतलब कि इसके बीच 2 लेटर आ रहे हैं। ठीक है, जी के बाद जे है, HI, इसके भी बीच 2 लेटर, जे, KLM, इसके भी बीच 2 लेटर, MNOP, इसके भी बीच, तो PS के भी बीच 2 लेटर, PQRS, फिर PQRS TUV, तो अगला जो होगा वो V होगा। ठीक है, तो V वाले 2 ऑप्शन है। अब FE वाला देख लेते हैं, तो यहाँ पर H है, GHIJ, अब ये इधर चला है। ठीक है, इधर से चला है। ठीक है, तो H और किसके बीच E, ABCDEFG। ठीक है, FG, F और G, और यहाँ पर E रहेगा, तभी इसके बीच E और H के बीच FG आएगा। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों का VE आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये भी कोडिंग डिकोडिंग वाला है, तो इसको मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग करिएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है निम्नलिखित श्रृंखला में से उपस्थित पद का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आएगा ये पूछा है क्वेश्चन में, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है DWLHECB, तो B के बाद जस्ट C आता है तो C दिया है, C के बाद D आता है, उसके बाद E आता है, तो यहाँ पर +2 लेटर ऐड किया है। उसके बाद से E के बाद HFGH, यहाँ पर +3 लेटर ऐड किया है। ठीक है, और H के बाद L, तो PQRS ABCDEFGHIJKL, तो यहाँ पर +4 लेटर ऐड किया है, तो यहाँ पर ये जो क्रम है वो भी चलेगा। तो यहाँ पर +5 लेटर ऐड करेंगे, कितना आएगा L के बाद, KL JKL
MNOPQ आएगा, ठीक है। तो Q आएगा, तो ऑप्शन में पहले देख लीजिए Q है, तो हाँ है, दो जगह है भी नहीं, एक ही जगह पर है, तो यही आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Q31। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है निम्नलिखित श्रृंखला में से उपस्थित पद का चयन करें। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ दिया गया है, ये क्रम है, कैसे बैठ रहा है चेक कर लेते हैं। तो C का 3 होता है, सही है नंबरिंग में, E का 5, G का 7, I का 9, K का 11 और O का 15, Q का 17 ये होता है। और क्रम देख लेते हैं, तो C के बाद आता है जस्ट D के बाद E, यहाँ पर +2 लेटर ऐड किया है, यहाँ भी E F G ये भी +2, और ये भी G के बाद I है तो +2, I के बाद K है तो ये भी +2, I J K के बाद +2 करेंगे तो कितना आएगा, K L M आएगा। तो यहाँ पर M होगा और M का कितना होता है 13, ठीक है, ये हो गया। तो ऑप्शन में है 2 ऑप्शन ये, ठीक है, ये हो गया। अब पहले वाला देख लेते हैं, तो यहाँ पर दिया है K L M N O P Q ये भी +2, Q R S +2, S T U V ये भी +2, ठीक है, तो +2 वाला चला है। तो M के बाद जो है कितना M N O आता है, तो ये भी M ही होगा, लेकिन नंबरिंग में क्या होगा, तो 12 है, फिर 10 है, 4 है, 2 6, 2 8, 2 10, यहाँ पर देखिए 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, तो ये भी 14 होगा, ठीक है, M14 और M13। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इस क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला में संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच क्या अंतर है। तो ये आप लोगों का एक श्रृंखला है जिसमें नंबर और ये जो वॉवेल हैं और लेटर हैं, ठीक है, अलग अलग दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो स्वर हैं उसकी संख्या कितनी है और यहाँ पर नंबर कितने हैं उसको उसके बीच अंतर क्या है। तो स्वर को काउंट कर लेते हैं, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं स्वर और यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर। तो स्वर कितने हैं काउंट कर लेते हैं। तो ए आप लोगों का एक स्वर हो गया, AEIOU होता है, तो और कहीं पे है। उसके बाद से आप लोगों का ई हो गया, उसके बाद से यहाँ पर PSTRS, ठीक है, ओ हो गया, उसके बाद से यू हो गया, उसके बाद से यहाँ पर आई हो गया, ठीक है। तो 5 स्वर हैं और नंबर देख लेते हैं कितने हैं। तो 1 2 3 4, उसके बाद से 5 6 7 8 9 10 नंबर हैं। अब इसके बीच अंतर कितने का है, 10 - 5 करेंगे तो अंतर निकल के आ जाएगा 5, ठीक है। तो आप लोग का ऑप्शन में है कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोर्ड मास से है, ठीक है, बोर्ड मास से ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो था दोस्तों आयोग के द्वारा ये इनवैलिड क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये आप लोगों का सॉल्व नहीं होगा बोर्ड मास से, तो यहाँ पर ये इनवैलिड कर दिया गया था, तो इसको हटाते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है, यहाँ दिया गया है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण पर्याप्त आवश्यक है। तो प्रश्न को पढ़ लेते हैं पहले। तो प्रश्न है x और y दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, तो x का मान क्या होगा, समीकरण ये दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है x का मान प्राप्त करने के लिए केवल समीकरण 1 पर्याप्त है। तो x का मान केवल, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, केवल 1 से नहीं होगा, x का मान दोनों से होगा, देख सकते हैं। अगर यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं दूसरे वाले से, x - y = 2 है, x की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 + y आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले में इसको रख लेंगे x की वैल्यू की जगह पर। तो यहाँ पर x की वैल्यू की जगह जब रखेंगे तो 2 प्लस और y है प्लस 2y है = 14 दिया गया है। उसके बाद से क्या करेंगे, 1y ये 2y ये 3y हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 इधर आएगा, 14 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पर 12/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12। तो y की वैल्यू जो आ गई वो 4 आ गई। ओके, ये याद रखिए, y की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ पर y की वैल्यू जब 4 आ गई तो यहाँ पर हमने निकाला था x की जो वैल्यू 2 + y था, तो 2 + y और प्लस 2y था ना, = 14। तो y की वैल्यू कितना आया था, 4 आया था। तो 2 + 4 करेंगे तो यहाँ पर ये आप लोगों की x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है x का मान प्राप्त करने के लिए ना तो समीकरण 1 ना ही समीकरण 2 अकेले पर्याप्त हैं, परंतु दोनों एक साथ आवश्यक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दोनों समीकरण एक साथ पर्याप्त होंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी। प्रश्न है सुधाकर रमेश से लंबा है और राजेश सुधाकर से छोटा है, इनमें से सबसे छोटा कौन है। तो इसको ग्राफिंग कर लेते हैं। तो सुधाकर, यहाँ पर सुधाकर
ये जो है रमेश से लंबा है, ठीक है, ये रमेश हो गया। उसके बाद से लंबा है और राजेश सुधाकर से छोटा है, तो यहाँ पर राजेश आ जाएगा, ये राजेश हो गया, ठीक है, छोटा है। इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो राजेश इधर भी तो हो सकता है, रमेश इधर भी हो सकता है, ऐसा तो है नहीं राजेश छोटा है तो सुधाकर से केवल छोटा है ना, रमेश से तो कहा नहीं कि छोटा है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं कौन सही डिस्क्राइब करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है, रमेश सबसे लंबा व्यक्ति है। रमेश सबसे लंबा व्यक्ति है, तो ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर रमेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, तो सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, सही है सुधाकर, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि मतलब इनमें से सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड है सुधाकर सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, सुधाकर सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, ये तो सही है, लेकिन इससे पता थोड़ी नहीं चलेगा कि सबसे छोटा कौन है। सी वाला है, राजेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, राजेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो राजेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, तो सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, सही है, लेकिन इससे नहीं पता चलेगा कौन छोटा है। डी वाला है, राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ अब पता चल जाएगा राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, मतलब कि राजेश सबसे छोटा नहीं होगा तो ये इधर आएगा, रमेश इधर जाएगा, तो ये छोटा नहीं होगा। तो इसका जो ग्राफिंग बनेगा ये हो जाएगा सुधाकर और राजेश इधर आ गया, उसके बाद से आप लोगों का रमेश ये हो गया। तो अब पता चल रहा है सबसे छोटा कौन है, तो वो रमेश है। तो किस ऑप्शन से पता चल रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है, राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, इससे आप लोगों का पता चल सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, दो लड़के अल्पेश और ध्रुवित और दो लड़कियां सुगना और वंदना एक समूह ए में एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, सभी का मुंह अंदर की ओर है, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको ग्राफ, गोला एक 4 पॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है उनके बीच बराबर दूरी है, ठीक है। अल्पेश ध्रुवित और सुगना के बीच बैठा है, मतलब जो अल्पेश है, अल्पेश को यहाँ बना लेते हैं, अल्पेश, ठीक है। ये किसके किसके बीच बैठा है? तो ध्रुवित और सुगना, तो ध्रुवित, ये ध्रुवित हो गया और ये सुगना हो गया, इसके बीच बैठा है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है? तो वंदना, ये हो गया। तो वंदना के तत्काल बाईं ओर ध्रुवित बैठा है, लेकिन ये ऑप्शन से कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन पहला दिया है, वंदना अल्पेश के सामने बैठी है, सही है, इससे तो पता नहीं चल रहा है। ध्रुवित सुगना के सामने बैठा है, ये भी सही है, लेकिन इससे नहीं पता चलेगा। और थर्ड है, ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा है, ध्रुवित जो है अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा है, सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से पता चल जा रहा है, ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा है, कि ध्रुवित का स्थान कहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर ये ब्लड रिलेशन से है, ठीक है। पढ़ लेते हैं यहाँ पर प्रश्न को पहले। ए बी का पति है, ठीक है, ए प्लस हो जाएगा, बी माइनस हो जाएगी, ये पति पत्नी है, सी ए का पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर सी जो है ये पुत्र हो जाएगा ए का। उसके बाद डी और ई एफ के बच्चे हैं, तो डी और ई ये एफ के बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से जो ए और बी की बहू है, ठीक है, बहू है, एफ जो है ये ए और बी की बहू है, तो इसका बेटा ये है, तो ये पति हो जाएगा, ठीक है। तो सी और एफ के बीच में क्या संबंध है? पति पत्नी का। तो किससे ये ऑप्शन से पता चलेगा? तो सी की 2 बहनें हैं, तो सी की 2 बहनें हैं, एक उससे बड़ी और दूसरी उससे छोटी, इससे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, इससे पता नहीं चलेगा। सेकंड है, सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है, सी ए का अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, तो सी एफ की पत्नी हो जाएगी, इससे पता चल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ए और बी सी और डी के बच्चे हैं, मतलब कि सी और डी के बच्चे ए और बी हो जाएगा, ठीक है। ए एक लड़का है, और उसकी 2 बहनें हैं, मतलब कि ये भी बहन हो जाएगी एक और यहाँ पर दिया है जबकि बी के 3 भाई हैं, मतलब कि एक तो ये हो गया, 2 और भाई हो जाएंगे, ठीक है, 2 और भाई हो जाएंगे। तो सी और डी के कितने बच्चे हैं? सी और डी के कितने बच्चे हैं? तो टोटल 5 दिख रहे हैं, 3 यहाँ 2 यहाँ। तो ऑप्शन से कैसे पता चलेगा? तो ई ए की बहन है, ठीक है, ई ए की बहन है, तो ई कोई होगी जो ए की बहन है, तो इससे तो पता नहीं चलेगा। बी है, बी ई की बहन है, तो बी ई की बहन हो जाएगी, जो कि सी की बेटी है, ठीक है। हाँ, अब ये बहन हो सकती है क्योंकि ये सी की बेटी है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का, जो इसको सही से डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है सी और डी के कितने बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, ये भी सीधे प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, छात्रों का एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं
और एक कंसर्ट देख रहा है दिनेश बाईं तरफ से 5वीं सीट, मतलब यहाँ पर 5वीं सीट जो है वो किसकी है, दिनेश की है, ठीक है, दिनेश की है। उसके बाद से 5वीं सीट है निमेश बाईं ओर से 9वीं सीट पर, मतलब कि यहाँ पर कोई 9वीं स्थान होगा और ये निमेश बैठा है, ठीक है, निमेश बैठा है इधर से, ठीक है, ये भी इधर से ही बैठा है। उसके बाद पंक्ति में बैठे छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, ऑप्शन से चेक करना है। तो पहला है दिनेश और निमेश के बीच 4 छात्र हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, 3 छात्र यहाँ पर गलत हो जाएगा, इससे नंबर नहीं पता चलेगा। बी वाला है राजेश बाईं ओर से 6ठी सीट पर बैठा है, राजेश कोई है तो वो 6ठी सीट पर बैठा है बाईं ओर से, तो इससे भी नहीं पता चलेगा, ठीक है, कितना नंबर कितने लोग हैं। तो सी वाला है सतीश बाईं ओर से 8वीं, मतलब यहाँ पर कोई 8वीं नंबर होगा, 9 के पहले सीट पर बैठा है और निमेश के तुरंत बाएं है, सही है, लेकिन इससे पता थोड़ी चल रहा है कि मतलब कितने बच्चे होंगे। तो डी है प्रीतेश दाईं ओर से, प्रीतेश दाईं ओर से 7वीं स्थान पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहीं 7वीं स्थान होगा जो प्रीतेश का होगा, ठीक है, प्रीतेश का होगा, 7वीं पर बैठा है। और उसके और दिनेश के बीच एक छात्र है, मतलब प्रीतेश और दिनेश के बीच एक छात्र, ये होगा 6 ये हो गया और 7वां ये, मतलब इधर से 7वां ये हो गया और 6 इधर से हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके और इसके बीच जो एक बच्चा और बैठा तो 5 1 6 हो जाएगा, तो 6 7 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 6 7 6 6 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि मतलब टोटल 13 बच्चे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही से इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर टोटल मैंने रीजनिंग के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।